60 डे हार्ड चैनल का डे नंबर 44 है। तो एज़ यूजुअल जो मैं आपको हर फ्राइडे की वीडियो में एनालिसिस में बोलता हूँ, आज मार्केट ने ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों को कढ़ाई के अंदर तल दिया और आज उसका शिकार थोड़ा मोटा मैं भी बन चुका हूँ, क्योंकि आज मार्केट के अंदर दोनों साइड की मार्केट ने ट्रैपिंग की। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे कल की वीडियो में आने मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो स्पोर्ट के ऊपर अगर कोई भी पैटर्न बना या डब्ल्यू पैटर्न बना या फिर बुलिश एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग कुछ भी बना तो हम उसके ऊपर बाइंग करेंगे स्पोर्ट के ऊपर। तो मार्केट सबसे पहले गैप अप खुलती है, उसके बाद मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाती है। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। तो क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप खुली है तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस से क्या लेगी, मार्केट लेगी सपोर्ट। तो मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है और ये वाली कौन सी कैंडल आती है, ये आती है मार्केट के अंदर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो मार्केट के अंदर जैसे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आ जाती है, मैं इसके ऊपर इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान कर देता हूँ। इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ और इस ट्रेड के अंदर मार्केट के अंदर कॉल के अंदर मेरे को 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा होता है, जबकि स्पोर्ट के अंदर 62 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। तो ट्रेड लेने से पहले मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर जो ऑप्शन है और जो स्पोर्ट है वो बिल्कुल भी सिंक करके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर 62 पॉइंट का ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस आ रहा है तो ऑप्शंस के अंदर नहीं, अगर 62 पॉइंट का मार्केट के स्पोर्ट के अंदर ऑप्शन आ रहा है तो आज कम से कम ऑप्शंस के अंदर 30 पॉइंट से लेके 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस आना चाहिए। बट ये आ रहा 45 पॉइंट का, तो सिर्फ मैं एक लॉट से एंट्री प्लान की। और अगर आपको दिखाऊं तो जो स्पोर्ट चार्ट होता है वो मेरे फेवर में 30 पॉइंट मूव करता है, जो कि 1:0.5 की रेशो होती है। 0.5 मतलब कि आधा परसेंट मेरे मूव करता है 1% में से। बट जो ऑप्शन होता है वो सिर्फ 3 पॉइंट मूव करता है। उसके बाद ऑप्शन मेरा 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरे को 700 रुपये का लॉस हो जाता है। उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग जाती है तो मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास टाइम बिताने के बाद यहाँ पर बायर को ट्रैप करने वाली है। तो मार्केट के अंदर जो ये रेंज बनी होती है, मैं इस रेंज को ब्रेकडाउन का वेट करने लगता हूँ। जैसे ही मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन करती है, मैं क्या एक हमेशा वेट करता हूँ पुल बैक का। मार्केट कोई भी पुल बैक नहीं देती और मार्केट अपने लास्ट स्विंग के आसपास आ जाती है, तो यहाँ पर सेलिंग का कोई भी ट्रेड नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही मार्केट अपने स्विंग से एक हैमर कैंडल बना देती है तो मेरे को पता चल जाता है कि अगर एक यहाँ पर मेरे को ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि मैं एक अग्रेसिव ट्रेडर बन जाता हूँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा चैलेंज के अंदर भी। तो इस हैमर कैंडल के लो के नीचे मैं एक एंट्री प्लान कर देता हूँ। तो इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट मेरे को टारगेट नहीं देती ऑप्शंस के ऊपर, जो कि होता है 30 पॉइंट का, जबकि मार्केट स्पोर्ट के अंदर 1:1 भी नहीं दे पाती है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर ये ग्रीन कैंडल आती है तो फिर यहाँ पर मैं फिर जो भी मेरे को ऑप्शन में 10 पॉइंट मिल रहे होते हैं, पता नहीं 6, मेरा 100 रुपये का जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है। जो पहले 700 रुपये का लॉस है तो मेरे को 6-6.5 पॉइंट इसके अंदर मिल जाते हैं, तो टोटल लॉस मेरा रह जाता है 600 रुपये का। तो मार्केट फिर जो मेरे को 600 रुपये का लॉस दिख रहा होता है तो मैं फिर एक और ट्रेड करने जाता हूँ, क्योंकि चैलेंज सीरीज के हिसाब से फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस में होता है सेकंड प्रॉफिट में होता है। तो मैं तीसरे ट्रेड के लिए मार्केट के अंदर ज़रूर जाता हूँ। तो मार्केट यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ये रेंज बनाने लग जाती है और इस रेंज का मार्केट ब्रेकडाउन भी देती है। फिर मैं क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक का। तो मार्केट के अंदर आप ये ध्यान से कैंडल देखिए कि कैसे नीचे से वीक आती है। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बायर प्रेजेंट है। तो फिर यहाँ पर जब ये कैंडल वापस इस रेंज में आके क्लोज कर देती है तो मेरा जो सेलिंग का व्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं एक बाइंग ढूंढने लग जाता हूँ, पर मार्केट कोई भी मेरे को बाइंग की कैंडल नहीं देती और वापस से मार्केट इस लो को जब तोड़ती है तो मैं एक पुल बैक का वेट करने लग जाता हूँ। तो मार्केट के अंदर फिर से एक शार्प फॉल आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मार्केट फॉल करती है यहाँ से। तो यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं आता, तो यहाँ पर भी मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिलता। मार्केट एकदम जो 47,800 का जो कल से जहाँ से मार्केट चली थी वहाँ पर मार्केट आती है, वहाँ पर एक पुल बैक देती है। तो मेरे को पता है कि मार्केट के अंदर प्रीवियस ट्रेंड क्या है, बाइंग का। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट के आसपास आई है तो मैं सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ से वेट करने लगा, कम मार्केट यहाँ सपोर्ट लेती है, मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल भी आती है, मैं फिर एक क्या वेट कर एक पुल बैक का वेट करने लग जाता हूँ। मार्केट कोई भी पुल बैक नहीं देती है और आपके सामने मार्केट स्ट्रेट 7 से 8 कैंडल के अंदर 400 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया स्पोर्ट से। बट चलती ट्रेन में कभी भी सवार नहीं होना चाहिए, क्या पता कब ट्रेन अपने को नीचे गिर दे। तो एज़ पर रूल मेरे को बाइंग साइड भी कोई एंट्री नहीं मिलती है, ना सेलिंग साइड एंट्री देती है मार्केट, ना बाइंग साइड मार्केट एंट्री देती है। तो यहाँ पर
जिसने मार्केट को देख के यहाँ पर शॉर्ट किया, उसको कढ़ाई में तल दिया मार्केट ने। यहाँ पर बाइंग देख के करा और वहाँ पर उसने प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो यहाँ पर भी मार्केट ने कढ़ाई में तल दिया। तो आज मार्केट के अंदर प्रॉपर फ्राइडे था, तो जिस करके आज मेरे को डे नंबर 44 के ऊपर 600 रुपये का लॉस हुआ है। मार्केट ने कोई भी रिकवरी का मेरे को मौका नहीं दिया। अगर मैं इस चैलेंज में अग्रेसिव होता हूँ तो मैं सारे लॉस मेरे जितने भी हो रहे हैं, वैसे तो चैलेंज का सीरीज आई है, प्रॉफिट में चल रहा है। और मुद्दे की बात बताऊँ तो इस चैलेंज की सीरीज़ के अंदर मैंने 2 लॉट से एंट्री किसी भी अभी तक सिंगल ट्रेड के अंदर प्लान नहीं की है। 2 लॉट से एंट्री, जो कि अगर आप 300 का प्रीमियम में पकड़ के चलो तो 4500 रुपये एक ट्रेड के अंदर आता है। तो 2 लॉट करेंगे तो अब 9000 रुपये से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ सिर्फ, जिसके अंदर मैं लॉस प्रॉफिट कर रहा हूँ। और ये वाला चैलेंज किया ऑलमोस्ट अभी तक प्रॉफिट में चल रहा है। ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार रुपये का चैलेंज सीरीज़ के अंदर प्रॉफिट चल रहा है, जितना मेरे अभी तक मेरा बैलेंस देखा है। तो जो कि ऑलमोस्ट 50% की रेशो होती है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है चैलेंज का सीरीज़, जिसके अंदर मैं कोई भी मंगलवार और बुधवार ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। जिस दिन भी मोमेंटम का दिन होता है और जिस दिन मार्केट में मोमेंटम के साथ ट्रेड देती है, मैं एक भी सिंगल ट्रेड नहीं पकड़ पाया हूँ। या तो मैंने ट्रेड किया साइडवेज मार्केट के अंदर, या मैंने करा है जैसे ये जो आज की वी शेप रिकवरी के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड किया है। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। अगर आप लोगों को मेरे चैलेंज की सीरीज पसंद आ रही है और मेरे आज के ट्रेड करने की साइकोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर है, तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मंडे का एनालिसिस जानना है तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा सैटरडे या संडे को कि मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है। और मंडे से मैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि अब इस चैलेंज के सीरीज़ को थोड़े दिन रह गए हैं अब, और मेरे हाथ से कुछ अच्छे अच्छे दिन भी निकल चुके हैं। तो मैं इस चैलेंज के अंदर थोड़ा अग्रेसिव होऊंगा, और मैं इसके अंदर जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं अग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकता था इसका लो टूटते ही। जैसे ये रेड कैंडल खाई निकला, यहाँ पर मैं एक अग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकता था। तो मैं अग्रेसिव ट्रेड के लिए जाऊँगा। फिर हम लोग वापस एक नया चैलेंज की सीरीज़ में प्लान करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा कि मैं फ्यूचर ट्रेड कैसे करता हूँ, जहाँ पर आपको मेरी रियल परफॉर्मेंस पता चलेगी, मेरे BTC ट्रेड पता चलेंगे। तो आई होप आपको आज के सारे के ट्रेड मेरे क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं किसी अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।